वज़ीर आज़म आज दिल्ली में नए इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स का करेंगे इफ्तिताह। 123 एकड़ में तैयार जदीद कॉम्प्लेक्स में सितंबर में भारत की मेजबानी में होगा G20 सरबराही इजलास। मणिपुर मामले पर पार्लियामेंट में तातुल के दरमियान वजीर दाखिला अमित शाह ने फिर कराई यकीन दहानी। दोनों ऐवानों के अपोजिशन लीडरों को लिखा खत, कहा तवील बहस के लिए तैयार है हुकूमत। कारगिल विजय दिवस पर बहादुर शोहदा को खराज अकीदत। भारतीय फौज ने जारी किया वीडियो, कहा आज का दिन 1999 में बहादुरों ने अपने खून और कुर्बानी से रकम किया सुनहरा बाब। दरास में मुनक्किदा मरकजी तकरीब में शामिल हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह। जुमे तक कई रियासतों में मूसलाधार बारिश की वार्निंग। आज गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा में मूसलाधार बारिश का इम्कान। चेन्नई में आज से 3 दिन तक G20 ममालिक के दरमियान माहौलियात और आबो हवा से मुताल्लिक़ अमूर पर होगी मीटिंग। दूसरी तरफ डिजास्टर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज आखिरी दिन। डैन्यूब नदी पर वाक़े यूक्रेन की बंदरगाहों पर रूसी ड्रोन हमलों से पैदाशुदा हालात पर बहस के लिए आज होगा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। हमले में तबाह हुए यूक्रेन के अनाज गोदाम। और खेलों में जापान ओपन बैडमिंटन में आज लक्ष्य सेन, प्रियांशु राजावत और मिथुन मंजुनाथ खेलेंगे पहले दौर का मैच। खवातीन के सिंगल्स में पीवी संधू और मालविका बांसवाड़ उतरेंगी मैदान पर। 2023-24 के घरेलू सीजन के लिए टीम इंडिया का शेड्यूल जारी। ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड के साथ तीनों फॉर्मेट्स में खेले जाएंगे 16 मैच। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज अहम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ITBPO कॉम्प्लेक्स यानी बैनुल-अक़वामी नुमाइश और कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स मुल्क में बैनुल-अक़वामी इजलासों, कॉन्फ्रेंसों और नुमाइशों की मेज़बानी के लिए आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे के वज़ीर आज़म के विजन पर मबनी है। तकरीबन 2,700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस कॉम्प्लेक्स में कुल 7 नुमाइशी हॉल हैं और ये छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों को कौमी और बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर अपनी मसनूआत और खदमात की नुमाइश के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। खास बात यह है कि भारत इस साल सितंबर में इस कॉम्प्लेक्स में G20 सरबराही इजलास की मेजबानी करेगा। कॉम्प्लेक्स में कई मीटिंग्स रूम, लाउंज, ऑडिटोरियम, एम्फी थिएटर और बिजनेस सेंटर्स हैं। इसके अज़ीमुश्शान कसीरुल मकासिद हॉल और प्लेनरी हॉल में 7,000 अफराद की मुश्तरका गुंजाइश है। ये गुंजाइश ऑस्ट्रेलिया के मशहूर सिडनी ओपेरा हाउस से कहीं ज्यादा है। कन्वेंशन सेंटर मुकम्मल तौर पर 5G वाईफाई से लैस है। 16 मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे के लिए जदीद तरीन ट्रांसलेशन रूम कायम किए गए हैं। बड़े साइज की वीडियो वॉल्स के साथ जदीद तरीन AV सिस्टम नस्ब किए गए हैं। IECC कैंपस में तवानाई की बचत, रोशनी के इंतजाम और मौसम की पेशगोई के लिए भी वसी जदीद इंतजामात किए गए हैं। IECC कॉम्प्लेक्स में नुमाइशों, तिजारती मेलों और कारोबारी तकरीबात के लिए 7 नुमाइशी हॉल हैं। यहाँ 5,500 से ज़ायद गाड़ियों की पार्किंग के इंतजामात भी किए गए हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आज पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में कानून साजी के कई काम दर्ज हैं। राज्यसभा में आज 2 अहम बिलों को कानून साजी के काम की फहरिस्त में दर्ज किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश से मुतालिक
दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में आईनी तरमीमी बिल दर्ज हैं। दूसरी जानिब सिनेमाटोग्राफी बिल को मंजूरी के लिए फहरिस्त बंद किया गया है। इसके अलावा कई अहम बिल लोकसभा में फहरिस्त बंद किए गए हैं, जिनमें पैदाइश और मौत के इंदराज तरमीमी बिल 2023 को पेश किया जाएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 भी पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2023 भी पेश किया जाएगा। इसके साथ ही माइंस एंड मिनरल्स तरक्की और ज़ाब्ताकारी तरमीमी बिल 2023 भी पेश किया जाएगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में वाज़ेह तौर पर कहा है कि अपोजिशन मणिपुर के मसले पर जितनी लंबी बहस चाहता है, हुकूमत इसके लिए तैयार है। इस सिलसिले में उन्होंने दोनों ऐवानों में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ को खत लिखा है। 20 जुलाई से शुरू हुए पार्लियामेंट के मौजूदा इजलास में आए रोज इस मामले पर हंगामाराई देखने में आ रही है। कल सुबह जैसे ही लोकसभा का इजलास शुरू हुआ, अपोजिशन ने मणिपुर तशद्दुद पर हंगामा खड़ा कर दिया। स्पीकर ने अरकान से अमन सुकून बरकरार रखने की दरख्वास्त की और वक्फाई सवालात चलाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहा और कार्रवाई में खलल पड़ता रहा। दूसरी जानिब राज्यसभा में अपोजिशन के अराकीन ने मणिपुर में तशद्दुद के मामले पर रोल 267 के तहत बहस के लिए कई नोटिस दिए, जबकि बीजेपी अराकीन ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में खवातीन के खिलाफ जराइम के मामले पर नोटिस दिया। कायदे ऐवान पीयूष गोयल ने कहा कि हुकूमत मणिपुर के मसले पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में खवातीन के खिलाफ जराइम पर भी बहस होनी चाहिए। इस पूरे हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के 3 रोजा दौरे पर हैं। सदर आज कटक में ओडिशा हाईकोर्ट के 75वें साल की मुनासबत से मुनक़दा अख्तामी तकरीब में शिरकत करेंगी। सदर कटक में वाक़े SCB मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की सालाना तकरीब से खिताब करेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया ओडिशा की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन तकरीब में भी शिरकत करेंगी। सदर मुर्मू जुमेरात को भुवनेश्वर के राजभवन में खास तौर पर कमजोर कबायली ग्रुप PVTG के अराकीन के साथ बातचीत करेंगी और मुल्क गिर सेमिनारों और कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्य विश्वविद्यालय की इस साल की थीम मुस्बत तब्दीली का साल का आगाज करेंगी। और मुल्क आज 24वें कारगिल विजय दिवस पर फौज के बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश कर रहा है। इस जंग में फौज ने अपनी बेमिसाल हौसलामंदी का मुजाहिरा करते हुए पाकिस्तानी फौज को खदेड़कर कामयाबी हासिल की थी। इस जंग में वतन के बहादुर सपूतों ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। कारगिल विजय दिवस पर आज दरास में मरकजी तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। इस मौके पर जंग के हीरोज को खराज अकीदत भी पेश किया गया। और ये जो आप तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, अब से कुछ ही देर पहले की हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह दरास पहुंचे और जो शोहदा थे उनको खराज अकीदत पेश किया था। कारगिल विजय दिवस पर वजीर आजम ने ट्वीट करते हुए कहा, कारगिल विजय दिवस भारत के उन शानदार बहादुरों की दास्तान सामने लाता है जो हम वतनों के लिए हमेशा एक तहरीक बनी रहेंगे। इस खास दिन पर मैं अपने दिल की गहराइयों से नमन और वंदन करता हूँ। जय हिंद। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स ममालिक मिलकर दहशतगर्दों और प्रॉक्सी के जरिए इनके लिए काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। बाहमी तालमेल से ऐसे दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों पर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पाबंदी लगाकर तबाह कर सकते हैं। ये कहना है भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल का, जिन्होंने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों के 13वें इजलास में शिरकत की। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि दहशतगर्दी से मुतालिक सलामती कौंसिल की पाबंदी कमेटी के फैसले सियासत और दोहरे म्यार से पाक होने चाहिए। इन वाज़ेह तबसरों के जरिए डोभाल ने चीन को वाज़ेह पैगाम दिया है कि भारत दहशतगर्दों को बचाने की इसकी कोशिशों से
बहुत नाराज है। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में लश्कर-ए-तैयबा और दीगर पाकिस्तानी शहरियों को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार देने की करारदादों को बार बार रोका है। और मुल्क के कई हिस्सों में बारिश के बाइस मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। महकमा मौसमियात ने जुमे तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की वार्निंग दी है। महकमे ने आज के लिए गोवा, साहिली कर्नाटक, जनूबी कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब महाराष्ट्र के रायगढ़, पुणे, सतारा और रत्नागिरी अजला के लिए आज रेड अलर्ट और मुंबई, पालघर और थाने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के कई इलाकों में अगले चंद दिनों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की गई है। महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चेन्नई में आज से माहौलियात और आबो हवा की पायदारी से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की चौथी और माहौलियात और आबो हवा के वुज़रा की मीटिंग होने जा रही है। ये इजलास 28 जुलाई तक जारी रहेगा। 3 रोज़ा इजलास में G20 के रुकन ममालिक, मदु ममालिक और मुतादिद बैनुल-अक़वामी तंजीमों के तकरीबन 300 मंदुबीन शिरकत करेंगे, जिसमें वज़ारती नताइज और दस्तावेज़ात को हतमी शक्ल देने पर तवज्जो दी जाएगी। इजलास में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजों से निपटने में कम्युनिटी शराकतदारी के किरदार पर जोर दिया जाएगा। साथ ही माहौलियात, हयातियाती तनव्वुर जैसे मौज़ूआत पर भी बात की जाएगी। पिछले 3 ECSWG मीटिंगों में भारत की तरफ से शिनाख्त किए गए 3 वसी मौज़ूआती शोबों पर बाहमी और जामी बातचीत हुई है। इसके साथ ही G20 ममालिक की माहौलियात और आबो हवा के वुज़रा के इजलास में एक आला सतही उसूली दस्तावेज को अपनाया जाएगा। मीटिंग के बाद वजारती प्रोग्राम में तमिलनाडु की शानदार सकाफती और तारीखी शान शौकत की नुमाइश की जाएगी। मंदुबीन को महाबलीपुरम का दौरा करने का भी मौका मिलेगा। जुलाई में जारी IMF की ताज़ा तरीन ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत है। IMF के मुताबिक साल 2023 में भारत 6.6% की शरह से तरक्की कर सकता है। अगले साल यानी 2024 में भी भारत की मईशत 5.8% की शरह से बढ़ने का तखमीना है, जबकि चीन की शरह नमू 2023 में 5.2% की शरह से बढ़ने का तखमीना है और साल 2024 में तखमीना 4.5% रखा गया है। इसका मतलब ये है कि दोनों साल चीन की मईशत भारत से कम तरक्की करेगी। इसके अलावा दुनिया के लिए शरह नमू की पेशन गोई को कम कर दिया गया है और आलमी शरह नमू 2022 में 3.5% से कम होकर 2023 और 2024 में 3% तक आ सकती है। ताहम रूस यूक्रेन का बहरान और मौसमियाती तब्दीलियां अब भी पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा हैं और दुनिया भर के बैंकों को शरह सूद में मजीद इजाफा करना पड़ सकता है। नई दिल्ली में दिल्ली स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज 2023 की इख्तितामी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हज से मुताल्लिक़ तमाम सरकारी महकमों और एजेंसियों के अफसरान और मुलाजमीन को यादगारी निशान और तौसीफ़ी सनत से नवाजा गया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए अक़लियती उमूर जॉन बार्ला ने हज 2023 से मुताल्लिक़ हुकूमती इंतज़ामात की तारीफ़ करते हुए इजहार तशक्कुर किया और कहा कि हम सब की कोशिशों से आज़मीन हज को किसी किस्म की तकालीफ का सामना नहीं करना पड़ा। सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो आप सब ने जो चेयरपर्सन यहाँ पर बैठे हैं और यह पूरा टीम बैठे हैं, अगर आप ना होते, ये आपका अगर प्रयास ना होता तो शायद हजी इतना शांतिपूर्वक हजी जाके फिर वापस आए। ये बहुत गर्व की बात है। सच में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रयास से आप जिस प्रकार से कोई असुविधा किसी को होने नहीं दिया, आज तक सुनने को भी नहीं मिला और शांतिपूर्वक हजी जाके वापस आ गए और आज हम लोग उसका समारोह भी मना रहे हैं।
दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने डीडी न्यूज से बात करते हुए दिल्ली हज कमेटी के कामों की तारीफ की और हज को कामयाब और यादगार बनाने में तमाम सरकारी महकमों और एजेंसियों के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। सब लोगों का पूरा सहयोग रहा। ऑल द एजेंसीज, एवरीबडी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। एवरीबडी मुझे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिला है सबसे। उसी वजह से वी हैव बीन एबल टू डू दिस होल ऑपरेशन सक्सेसफुली। डायल, दिल्ली पुलिस, सऊदिया, सेलेबी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जितने भी लोग हैं सब ने अपना अपना रोल सबने बिल्कुल पूरी तरह से निभाया है और पूरा समर्थन दिया है। उसी वजह से आज मैं बोलूँगी मेरे ख्याल से अक्रॉस द कंट्री सारे हज कमेटियों में दिल्ली स्टेट हज कमेटी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। आज मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख है। इस माह में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के सिलसिले में इमाम बारगाहों में मजालिस का सिलसिला जारी है। दिल्ली की मशहूर तारीखी दरगाह शाह मर्दा करबला जोरबाग में मुनक़िदा मजालिस के तबर्रुक में इस बार ये खास बात देखी गई कि मजलिस में आए लोगों को खाने पीने की अशिया के अलावा पौधे तबर्रुक में तकसीम किए गए। इमाम हुसैन हेल्पलाइन फाउंडेशन के मुंतज़मीन ने बताया कि जिस तरह खाने पीने की अशिया इंसान के लिए ज़रूरी हैं, उसी तरह माहौलियात की हिफाजत भी इंसानी ज़िंदगी के लिए अहम है। इसी मुनासबत से मजलिस में पौधों की शक्ल में तबर्रुक तकसीम किया गया। इस तरह माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और शजरकारी की मुहिम को भी फ़रोग़ हासिल होगा। हज़रत इमाम हुसैन हेल्पलाइन फाउंडेशन की जानिब से आज हमने तबर्रुक में पौधे तकसीम किए हैं। जैसा कि पर्यावरण बचाने के लिए मुहिम में ये भी पौधे तकसीम किए जाएँ तबर्रुक से। तो दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने सोचा कुछ ऐसा तकसीम किया जाए जो लोग ले भी खुश होकर और जल्दी से लगाएंगे, क्योंकि तबर्रुक से निस्बत बन जाता है तो लोग ज़्यादा उसको केयर करते हैं। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज शदीद बारिश की वजह से पानी भर गया है और दूसरी जानिब दिल्ली से मुत्तसिल नोएडा में कल रात से मौसम ने करवट ली और आज सुबह नोएडा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और दर्जा हरारत में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि कौमी राजधानी में आइंदा 3 रोज़ तक अच्छी बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि इस दौरान गर्ज और चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। नोएडा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। पानी भर जाने से लोगों की आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पानी भर जाने की वजह से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार भी कम हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक नोएडा में आज अब्र आलूद आसमान के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। उत्तराखंड में आइंदा 3 रोज तक रियासत के तमाम अजला में तेज बारिश के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने आज चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल अजला में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून मौसमियाती मरकज ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजन में शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ शाहराहों पर ट्रैफिक ब्लॉक हो सकता है। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेश नज़र लोगों को सफ़र न करने का मशवरा दिया है। महकमा मौसमियात की वार्निंग के पेश नज़र बागेश्वर, चंपावत और चमोली अजला में 1ली से 12वीं जमात तक के लिए स्कूल और तमाम आंगनवाड़ी मराकज़ आज बंद रहेंगे। मरकजी हुकूमत की तरफ से कोरोना के दौर में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मुल्क के गरीब तबकात के लिए कारगर साबित हुई है। इस स्कीम के तहत गरीब लोगों को हर माह गंदम या फिर चावल मुफ्त दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला हेडक्वार्टर धर्मशाला में गरीब तबकात के लोगों को इस स्कीम से फ़ायदा पहुंचा है। खासतौर पर कोविड के दौर में गरीब लोगों को इस स्कीम से मुफ्त राशन हासिल करके बड़ी राहत मिली है। पेश है ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों के लिए फायदेमंद साबित हुई है। इस स्कीम के तहत मुल्क की 2/3 आबादी को 5 किलो गंदम या चावल मुफ्त फराहम किया जाता है।
कोरोना के दौर से शुरू होने वाली इस स्कीम से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है और रियासत के हर जिले में गरीब लोग इस स्कीम से मुस्तफिद हो रहे हैं। कांगड़ा जिले की धर्मशाला में बहुत से लोग इस स्कीम से फायदा उठा रहे हैं और अपनी और अपने खानदान की बेहतर तरीके से देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से इस स्कीम को मजीद जारी रखने का मुतालबा किया है। मैं आती हूँ और देखती हूँ कि गरीब लोग जो आए होते हैं, ये लोग उनको जो इंचार्ज हैं अच्छी तरह से डील करते हैं, अच्छी तरह से उनसे व्यवहार करते हैं और अच्छी तरह से सामान देते हैं। कोरोना के टाइम से ये राशन मिल रहा है, अभी भी ये राशन मिल रहा है, तो हमको खुशी होती है सर कि गरीबों को राशन बांटते हैं। आगे के लिए भी इनको ऐसे गरीबों को राशन देते रहे और हमारे को खुशी होगी कि ऐसे राशन मिल रहा है। कोरोना टाइम में हमारी बड़ी हेल्प हुई, फ्री राशन और फ्री सब कुछ मिल रहा है और मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी उम्मीद रखेंगे कि ऐसे हेल्प करते रहेंगे। गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है, कोरोना टाइम से अभी तक मिल रहा है। मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है और यही सरकार चाहिए और तो कोई सरकार चाहिए नहीं। कोरोना के टाइम में लाभ मिल रहा था, वैसा ही लाभ अभी भी मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। आने वाले समय मोदी जी की सरकार से ठीक ही मिलता रहेगा राशन और बहुत अच्छा मिल रहा है जी। कोरोना टाइम से चल रहा है, सब चलता रहे, यही लगा बैठे हैं और अच्छी राशन की फैसिलिटी मिल रही है हमें। धर्मशाला के डिपो होल्डर विनोद कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उनके डिपो में 100 से ज्यादा राशन कार्ड होल्डर्स हैं जिन्हें मुफ्त राशन तकसीम किया जा रहा है। हम सभी को राशन देते हैं, जो गरीब कल्याण योजना के तहत सभी को राशन बांटा गया, वो टाइम अनुसार सभी को बांटा और कोरोना के टाइम में हमने सभी टाइम से बांटा और जो भी राशन है वो हर घर घर तक पहुंचाया। यकीनी तौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने कोरोना के दौर में गरीब खानदानों की देखभाल में बहुत मदद की है। इसके साथ साथ गरीब खानदान अब भी इस स्कीम से मुस्तफिद हो रहे हैं और साथ ही वो मुस्तकबिल में भी इसे जारी रखने की उम्मीद रखते हैं। धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और नाजरीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ज्ञानवापी मामले पर अपना फैसला 28 अगस्त को सुनाएगी। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी नज़र डालते हैं, LAC तनाज़े से हिंद चीन स्ट्रेटेजिक एतमाद को ठेस पहुंची है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल का ये बयान है। और अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली सुर्खी पर, सदर जमहूरिया मुर्मू के हाथों मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे यकीन है राष्ट्रपति भवन के एहलकार निज़ाम को मज़ीद शफ़ाफ और मौसर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और इख्तिरात का इस्तेमाल जारी रखेंगे। तो नाज़रीन, ये था अखबार राष्ट्रीय सहारा। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की सुर्खी है, आपको बता दें कि आलमी यौम उर्दू अवार्ड 2023 का ऐलान हो चुका है और शमीम तारिक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी आइए नज़र डालें कि जमुना की आबी सतह में गिरावट ज़रूर महसूस की गई है, लेकिन ख़तरे के निशान से अभी भी ऊपर बताई जा रही है। और वैसे भी अगर हम बात करें कि जुमे तक कई रियासतों में मूसलाधार बारिश की वार्निंग भी दी गई है। और गोवा, कोंकण, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली सुर्खी पर, कुरान मजीद की बेहुरमती का मामला जो सामने आया था, उसकी वजह से OIC ने स्वीडन की खुसूसी LC की हैसियत को मुअत्तल कर दिया है। और हिंदुस्तान एक्सप्रेस की नाज़रीन ये खबर थी। और इसी अखबार की अगली खबर है, 100 साल के बाद दरियाए सीन को लोगों के नहाने के लिए खोलना मुमकिन हुआ है। आपको बता दें कि सनती मवाद के बहाव और निकासी आपके बाइस दरियाए सीन बहुत ज़्यादा आलूदा हो गया था। फ़िलहाल उसे साफ़ कर दिया गया है और अब ये सब के लिए खोल दिया गया है, लेकिन इसके लिए तकरीबन बताया गया है कि 100 साल के बाद इसे खोला गया है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी है, अमेरिका की यूक्रेन की जानिब से मॉस्को पर ड्रोन हमले की मजम्मत। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा।
और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से राहत मिल गई है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात आयद करने की कार्रवाई 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता साल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के साबिक रहनुमाओं असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ मुबैना तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी। इमरान खान के वकील ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि समाअत मुलतवी की जाए क्योंकि उन्हें केस का रिकॉर्ड जमा करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए कमीशन ने फर्द जुर्म की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। कमीशन ने उन्हें आइंदा समाअत के दौरान खान की मौजूदगी को यकीनी बनाने की भी हिदायत की। यूक्रेन की बंदरगाहों पर रूस के ड्रोन हमलों से पैदा हुए मसले पर बहस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की आज मीटिंग हो रही है। गुज़िश्ता हफ्ता बहर अस्वद अनाज सौदे से रूस के हटने के बाद रुकन ममालिक के नुमाइंदों से आलमी गेहूं के ज़ख़ीरे के बारे में बात करने की उम्मीद है। रूस के ड्रोन हमलों ने डेन्यूब नदी पर यूक्रेन की बंदरगाहों पर अनाज के गोदामों को तबाह कर दिया था। नेटो यूक्रेन कौंसिल भी बहर अस्वद अनाज मुआहदे से रूस के हटने के मसले पर आज बहस करेगी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के कहने पर नेटो यूक्रेन कौंसिल का इजलास हो रहा है। इससे कबल सलामती कौंसिल ने गुज़िश्ता जुमे को अनाज मुआहदे के बारे में बहस की थी। बहराए अस्वद के अनाज मुआहदे से रूस की सरजनिश के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा अनाज के मुआहदे को आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान फरहान हक ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन और रूसी फेडरेशन दोनों से खुराक और खाद की बरामदात को यकीनी बनाने के लिए काम जारी रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिमत में कोशिशें तर्क नहीं की गई हैं क्योंकि ये न सिर्फ उन 2 ममालिक बल्कि पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। भारतीय खिलाड़ी जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना चैलेंज पेश करेंगे। मर्दों के सिंगल्स में स्टार शटलर लक्ष्य सेन, प्रियांशु राजावत और मिथुन मंजुनाथ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। ख़वातीन के सिंगल्स मुकाबले में ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु और मालविका बंसोड अपने पहले राउंड का मैच खेलेंगी। इनके अलावा हाल ही में कोरिया ओपन टाइटल जीतने वाली सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी आज जापान ओपन में अपनी मुहिम का आगाज करेगी। बीसीसीआई ने 2023-24 के सीजन के लिए भारतीय टीम का शेड्यूल जारी कर दिया है। अपने मुल्क में वनडे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से ये सीरीज दोनों टीमों के लिए बहुत अहम होगी। ऑस्ट्रेलिया के अलावा टीम इंडिया अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। इसके बाद इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। अपने घरेलू सीजन में टीम इंडिया कुल 16 बैनुल-अक़वामी मैच खेलेगी, जिसमें 5 टेस्ट, 3 वनडे और 8 T20 मैचेस शामिल हैं। और अब पेश है मौसम का मिजाज। नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।